हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजी जाखड़। मेरे यूट्यूब चैनल संजी जाखड़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग क्या होती है जिम के अंदर। अगर आपको एक बॉडी को चेंज करना है तो आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी, और अगर आपको एक अच्छा फिजिक चाहिए, गुड लुकिंग फिजिक चाहिए, कि आपको एक पोस्चर तैयार करना है जिम में जाके, तो आपको अच्छी वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। हर चीज़ का एक तरीका होता है, आपको वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छी शेप में चाहिए, एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए, तो आपको किसी अच्छे कोच के अंडर गाइडेंस वर्कआउट करनी पड़ेगी, और आप अपने आप को तभी बदल सकते हो। देखो दोस्तों, बदलना वो नहीं होता कि आपने वेट कम कर लिया। अगर मान लो आपके अंदर 100 किलो वेट है और आपने 80 कर लिया, बदल तो आप गए, लेकिन उसमें क्या है कि वो शेप बॉडी की आ ही नहीं पाएगी जो आप चाहते हो बिना वेट ट्रेनिंग। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप अकेले वर्कआउट करके एक अच्छी फिजिक अचीव कर पाओगे, संभव नहीं है। भले ही लोग कितना ही बोले कि मैंने अचीव कर ली, मैंने अचीव कर ली, मैंने अच्छी बॉडी बना, नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। दोस्तों, जिम जाके अगर आपको एक अच्छा कोच नहीं मिलता तो आप एक अच्छी बॉडी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक अच्छी बॉडी अचीव करनी है तो सबसे पहले एक अच्छा कोच हायर करो, उसके अंडर गाइडेंस में अच्छी वर्कआउट करो, वो आपको अच्छी वर्कआउट कराएगा, अच्छा न्यूट्रिशन प्लान देगा। जिम में जितनी भीड़ आती है, डंबल उठा के तो कोई भी कर लेता है, बेंच उठा के चेस्ट प्रेस कोई भी कर लेगा, बैक की वर्कआउट, लेग्स की वर्कआउट यूट्यूब पे देख देख के आप आराम से कर सकते हो। लेकिन एक अच्छे कोच का क्या मतलब है? एक मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा कोच हायर करने का मतलब है जिसको अच्छी नॉलेज है वेट ट्रेनिंग के बारे में, डाइट के बारे में, आपके न्यूट्रिशन के बारे में, कि आपका न्यूट्रिशन प्लान अच्छे से बनाए और आपका वर्कआउट प्लान अच्छे से बनाए और आपको अच्छे से वर्कआउट कराए जिम में। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, अगर आपने वेट डाल के 10 रेपिटेशन करके रख दिया, लेकिन 10 रेपिटेशन करने के बाद भी आप में इतनी हिम्मत रहती है कि आपका कोच अगर सर पे खड़ा होगा ना और वो आपको मोटिवेट करेगा और आप उनकी थोड़ी हेल्प लोगे, वो आपको हेल्प देंगे वेट उठाने में, लिफ्ट करने में, तो 10 रेपिटेशन के बाद जितने रेपिटेशन निकलेंगे ना, उनसे ही आपकी बॉडी बनेगी। ना कि 10 रेपिटेशन मार के वेट रख दिया, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेके दोबारा फिर सेट मार के रख दिया, उससे आपकी बॉडी कभी भी नहीं बनेगी, कभी भी। जो एक अच्छा फिजिक होता है, हल्का फुल्का तो हर किसी में चेंजमेंट आ ही जाता है, लेकिन एक एस्थेटिक बॉडी कि आप कपड़े पहनो, कपड़े निकालने के बाद तो हर किसी की बॉडी अच्छी दिखी जाती है, जिसकी होती है उसकी। कपड़े पहनने के बाद आपकी बॉडी दिखाई देगी, हाँ एक अच्छी बॉडी वाला इंसान है, वो होती है एक अच्छी बॉडी। और पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग को वेस्टेज ऑफ मनी मानते हैं। दोस्तों, वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है वो। अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। आप खुद देखो, क्लाइंट जिम में आता है, सोचता है कि जिम की फ़ीस भर देता हूँ, केवल उसी से काम हो जाएगा। और कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं, फ़ीस देते टाइम भी इतनी बार्गेनिंग करते हैं। अगर 2000 रुपये मंथली फ़ीस है तो सोचते हैं मेरा 1500 में हो जाए, 1600 में हो जाए। और वही बंदे जिम से जाके रात को उनका मूड करता है तो एक पिज़्ज़ा मंगाएंगे, 700 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे और खा लेंगे। 700 रुपये केवल 10 मिनट के लिए, जीभ के स्वाद के लिए। लेकिन पूरे महीने 30 दिन की वर्कआउट के लिए वो 2000 रुपये देने से कतराते हैं, जो कि बहुत ही गलत है।
और फिर आती है वेट ट्रेनिंग की बात। वेट ट्रेनिंग एक अच्छा, अगर आप कोच हायर करोगे 10-10 12-12 हज़ार रुपये लेते हैं एक महीने की, जो कि वर्थ भी है। आप कोई ऐसा ट्रेनर पकड़ लो 4-5 हज़ार में करवा देगा, क्या फ़ायदा है। एक जो जर्नल ट्रेनर जिम में होता है, वो जर्नल ट्रेनर का मतलब होता है पूरी जिम की जितनी क्राउड होती है सबको संभालेगा, एक बार में 10-10 15-15 20-20 बंदे हैंडल करता है। वो आपकी बॉडी कैसे बनवा देगा? बिल्कुल भी नहीं बनवा सकता। आपके साथ खड़ा रहेगा तो जिम का मालिक उसको बोलेगा, भाई तू बाकी जितने क्लाइंट उन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? तो खुद सोचो, जब तक आप एक पर्सनल कोच हायर नहीं करोगे, जो पूरे 1 या 1.5 घंटे का वर्कआउट सेशन होता है आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो आपकी कैसे वर्कआउट अच्छी हो जाएगी? वर्कआउट वही होती है, आप जिम में जाओ, सिस्टमेटिक ढंग से आपकी वर्कआउट हो, कोच आप पे नज़र रखे, आपके साथ खड़ा रहे 1 से 1.5 घंटे और आपकी अच्छी वर्कआउट कराए और एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान आपको बना के दे। अगर उससे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो उसको थोड़ा लंबा खींचेगा, 15-20 दिन 1 महीना। अगर लग रहा है इसको इस न्यूट्रिशन प्लान से रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो आपका न्यूट्रिशन प्लान चेंज करेगा वो, तब अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप एक अच्छा कोच हायर करो और उसके अंडर गाइडेंस में वर्कआउट करो, तभी आप एक अच्छी बॉडी अचीव कर पाओगे। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, अच्छे कोच का मतलब ये नहीं है कि जो नामी ग्रामी जिनके बड़े बड़े नाम हैं वो अच्छे कोच होते हैं। आप एक चीज़ बताओ, जो बहुत बड़े नाम हैं जिनमें जो खुद मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया जो भी होते हैं, आपको क्या लगता है आप उनके पास चले जाओगे वो आपकी बॉडी बनवा देंगे और 10-12 हज़ार रुपये महीने के देंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि 10-12 हज़ार रुपये उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करते, कुछ भी। ऊँट के मुंह में जीरा, एक कहावत है, वो उन 10-12 हज़ार उनके लिए, एक बंदे के लिए वही होते हैं। वो अपना 1 घंटा केवल 10 हज़ार में आपको देंगे ही नहीं रोज़ का, बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि वो इतना अचीव कर चुके होते हैं। आप उनके पास चले जाओगे, वो क्या करेंगे, 1-2 दिन आपको दिखाएंगे, वर्कआउट करवा देंगे कि मैं इतना अच्छा कोच हूँ, ये वो। जैसे आपकी फ़ीस आएगी, वो अपने चेले चपाटों बोल देंगे इसकी वर्कआउट करा दे। तो आप खुद देखो, आपने वो पैसे उस कोच को दिए हैं या उसके चेले चपाटों के लिए दिए हैं? उसके चेले चपाटों को देना तो जिम में इससे बढ़िया एक जिम पार्टनर पकड़ो, आपस में 2 बंदे इकट्ठे वर्कआउट करो, उससे बेस्ट तो वही है। एक अच्छे कोच का मतलब होता है उसको नॉलेज भी हो, वो आपके 1 या 1.5 घंटे आपके साथ लग के आपकी वर्कआउट कराए, आपका न्यूट्रिशन प्लान तैयार करे। और अगर आप आधी रात को भी कॉल करोगे कि सर ऐसे ऐसे बात है, आपका फ़ोन उठाएगा, ठीक है, और आपको जवाब देगा कि हाँ आप ऐसे ऐसे करो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपको एक अच्छा फिजिक्स चाहिए, आपको पैसा खर्च करना ही करना पड़ेगा। पैसा अगर आपने जिम में पैर रख दिया, ये आपका, ये मान लो पैसा खर्च होना शुरू हो गया। और कुछ बंदे कहते हैं कि सर हमारा बजट नहीं है। दोस्तों, बजट किसी का भी नहीं होता, बजट तो हमारा भी नहीं है जिम का किराया भरने का। दिल्ली के अंदर 2-2 लाख रुपए किराया है, कहाँ से भरेंगे? बजट बनाना पड़ता है मेहनत से। अगर आपने जिम में पैर रख दिया ना, आपने अपने दिमाग में बना ली मुझे बॉडी बनानी है, तो आपको बजट तैयार करना ही पड़ेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पैसे का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। या तो अगर किसी के माँ बाप अच्छा पैसा जेब खर्ची दे रहे हैं, या तो वही अचीव कर पाएंगे ये चीज़, या कोई जॉब अच्छी कर रहा है, अपना शौक़ पूरा कर रहा है बॉडी बनाने के लिए, वही कर पाएगा। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक लिमिटेड जेब खर्ची मिलती है, उनके लिए इतना आसान नहीं होता, वो भी हम समझते हैं। लेकिन ये है कि जर्नल ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर भी आप वर्कआउट अच्छे से करते रहो। लेकिन आपको एक अच्छा फिजिक तैयार करना है तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग पे जाना ही जाना पड़ेगा। और पर्सनल ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैं बहुत सारे क्लाइंट को देखता हूँ जिम के अंदर, जैसे कोई स्क्वाट मार रहा है या डेडलिफ्ट मार रहा है, बॉडी बनाने के लिए उनको इतना ही वेट डालना है कि 10 से 12 रेपिटेशन निकल जाए। लेकिन एक जवानी का जोश होता है ना, वो क्या करते हैं, 10 रेपिटेशन निकल गए, अब उनमें नई नई जवानी है, नया नया जोश है, वो पब्लिक को दिखाएंगे देखो मैं और ज़्यादा वेट मार सकता हूँ। वो और 5-5 की प्लेट डाल लेंगे या 10-10 की प्लेट डाल लेंगे।
और रेपिटेशन निकालेंगे 4-5 4-5, निकल गए, कॉन्फिडेंस उनका आसमान में होता है। फिर वो सोचते हैं कि अब देखना पब्लिक को और दिखाता हूँ कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ, वो और प्लेट डाल देंगे और रेपिटेशन निकालेंगे 1-2 1-2, ताकि पब्लिक को यूँ दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ज़्यादा वेट मार रहा हूँ, और मतलब शोशेबाजी, हवाबाजी। और उससे बिल्कुल भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी। अगर आपको पावर लिफ्टर बनना है तो आप वेट मारो दबा के, वो भी एक कोच के अंडर गाइडेंस में। 2-4 रेपिटेशन पावर लिफ्टर ही मारता है, ताकि पावर ज़्यादा है बॉडी में। और पर रैप मैक्स PR, महीने में एक बार PR मारना होता है, मतलब मैक्सिमम आप कितना वेट मार सकते हो केवल एक रेपिटेशन के लिए, वो होता है। और वो महीने में एक होता है कोई भी वर्कआउट का, ऐसा नहीं होता हर वीक में या हर तीसरे दिन अगर आप डबल बॉडी पार्ट कर रहे हो तो हर चौथे दिन नंबर आ जाएगा उस बॉडी पार्ट का। वो बिल्कुल भी सही वर्कआउट नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए, जब अगर पर्सनल ट्रेनर हायर करोगे वो आपको बताएगा कि आपको वेट ट्रेनिंग कैसे करनी है। वो आपके साथ खड़ा होकर बताएगा कि 10 रेपिटेशन निकालने हैं, अगर आपसे 10 से कम निकल रहे हैं वो आपका वेट बढ़ाने ही नहीं देगा आपको, तब आपकी बॉडी बनेगी। वो होती है गाइडेंस, और वो होती है वेट, वो होती है पर्सनल ट्रेनिंग। कि पर्सनल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। वो आपको उस लेवल तक जाने ही नहीं देगा कि आपको इंजरी आए। और मेरा यकीन मानो 90% पब्लिक जिम के अंदर इंजरी लेके ही घर जाती है, जो भी नए नए लड़के होते हैं। क्योंकि एक 18-20 साल के लड़के होते हैं, उस टाइम में हार्मोन पीक लेवल पे होते हैं, बॉडी में अच्छी जान होती है, अच्छी पावर होती है। वो पब्लिक को दिखाने के लिए वेट लगाते हैं, उनको लगता है कि वेट ज़्यादा लगाओगे बॉडी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आपको मसल बनानी है, मसल बढ़ानी है, तो आपको 10-12 रेपिटेशन यही करने हैं। जैसे पहले सेट में 15 कर लिए, अगले सेट में वेट बढ़ाओगे, ऑफकोर्स कम रेपिटेशन निकलेंगे तो 12 कर लिए, फिर 10 कर लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल 8 रेपिटेशन पे जाओ, अगर ज़्यादा ही वेट आपको डाल के लिफ्ट करना है। 8 रेपिटेशन से नीचे तो जाओ ही मत, आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। अगर आप 8 रेपिटेशन से नीचे जाओगे तो बॉडी नहीं बनने वाली, बॉडी आपकी 10-12 रेपिटेशन से ही बनेगी। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को यूँ लगता है कि आपको लूट रहा है ट्रेनर, ट्रेनिंग के नाम पे। अगर उनको कोई पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बोल देता है ना, तो उनको लगता है कि ये तो मनी माइंडेड है। भाई वो मनी माइंडेड नहीं होते, वो आपकी मर्जी है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लो या मत लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर वही है जो 1 या 2 बंदों को साथ लेके वर्कआउट कराए। क्योंकि 2 बंदे ही ऐसे होते हैं, जब वर्कआउट करोगे तो इतना ही गैप होता है दोनों में वर्कआउट करने के, इतना ही रेस्ट चाहिए आपको। अगर 4-5 बंदों को इकट्ठा करके ट्रेनर आपको वर्कआउट करवा रहा है तो वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है। आप बेवकूफ़ मत बनो, उनको बोलो कि मैं आपको पे कर रहा हूँ तो आप मुझे स्पेशल टाइम दो। मेरा 1-1.5 घंटा है, 1 से 1.5 घंटा जो भी मेरा है, मुझे स्पेशल टाइम दो। मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, आपने जितने मांगे मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। मेरे साथ लग के पूरा स्पोर्टिव हो के मुझे अच्छे से वर्कआउट कराओ और मेरा गोल अचीव करने में मेरी हेल्प करो। अगर 4-5 बंदों को इकट्ठा करके आपका ट्रेनर वर्कआउट करवा रहा है तो उसको तभी छोड़ दो, अगले महीने उससे PT लो ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब वो है कि वो आपके साथ चीट कर रहा है, ट्रेनिंग वो नहीं होती। और जो कई बंदे आते हैं, सर क्या फ़ीस है पर्सनल ट्रेनिंग की, जैसे उनको बताया जाता है सर 10,000 है, सर 12,000 है, सर 15,000 है। उनको लगता है अरे यार उस जिम में तो 5,000 रुपये ले रहा है बंदा। भाई आपको 5,000 वाली ही ट्रेनिंग मिलेगी। फिर 5,000 रुपये में यही है, बंदा बोलेगा आप ये 4 वर्कआउट ये कर लो, 4 वर्कआउट ये डंबल मार लो, इसमें इतना प्लेट डाल के मार लो, फिर दूसरे बंदे पास चला जाएगा ट्रेनर। वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होती। पर्सनल ट्रेनिंग वही है आपके साथ रह के खड़ा रहे, आपको बताए अब इतना वेट मारेंगे, अगले सेट के लिए तैयार रहो, इतना वेट मारेंगे, इतने रेपिटेशन निकालने हैं, आपको बातों से मोटिवेट करता रहे कि ये करना ही करना है। सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के ही पैसे होते हैं। जब सर पे खड़ा होकर ट्रेनर काउंटिंग करता है, और आप कभी भी देखना जब सर पे कोच खड़ा होकर काउंटिंग करेगा वर्कआउट की कि 1 रेपिटेशन हो गया, 2, 3, 4, 15 करने ही करने हैं, चलो बहुत बढ़िया, कम ऑन, तब वो अच्छा सेट निकलता है। और वही पर्सनल ट्रेनिंग होती है।
तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप एक अच्छी वर्कआउट करो किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर, और पैसे खर्च करने से पीछे मत हटो। अगर अच्छा फिजिक चाहिए, अगर इंजरी बॉडी में नहीं चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग पे जाना ही जाना पड़ेगा। और एक अच्छा फिजिक तैयार करने के लिए आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी ही लेनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। जिम में जाके ये बहाने मत मारो सर मेरा बजट नहीं है, प्लीज़ आप 1000 रुपये कम कर लो, 2000 रुपये कम कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जिम में उठ के आए हो तो इसका मतलब आपके पास पैसा है। जो गरीब होता है ना, उसके लिए 2000 महीने के बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सोचता है कि 2000 रुपये में मैं पूरे महीने का राशन घर का चला लूँ या पूरे अपनी जेब खर्च निकाल लूँ। लेकिन जो 2000 जिम में आके दे सकता है, इसका मतलब उसका बजट है। वो आप जिम में जाके पागल मत बनाओ, ट्रेनर को बेशक बहस मत करो, कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक डेकोरम बनाए रखो अपनी, पैसा खर्च करो, ट्रेनर से रिजल्ट लो, अच्छी वर्कआउट करो। तो दोस्तों ये बात थी आज पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। और अगली वीडियो बहुत ही दिलचस्प वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, कि आपको वेट कम करना है या अपनी बॉडी को चेंज करना है तो वेट ट्रेनिंग ही क्यों ज़रूरी है। अगली वीडियो मेरी वेट ट्रेनिंग के ऊपर आएगी और मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा। जो आजकल कुछ बंदे हैं जो अपने यार दोस्तों की फिजिक को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, लास्ट में उनकी चर्बी इतनी लटक जाती है उनको लिपोसेक्शन करवाना ही पड़ता है, चर्बी को कटवाना ही पड़ेगा ऑपरेशन से, और कोई भी ज़रिया नहीं होता क्योंकि वो स्किन डेड स्किन हो जाती है। तो इससे बढ़िया है पैसे मत बचाओ, क्योंकि आप बॉडी हमारी पैसे से ऊपर नहीं है। पैसा हम इसीलिए कमा रहे हैं ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। पैसा अच्छा जीवन जीने के लिए हम कमा रहे हैं, बचाने के लिए पैसे नहीं कमा रहे। अगर पैसा बचाना ही है तो कमाने की ज़रूरत क्या है ये बताओ। वो इसीलिए बचा रहे हैं ना। आप अपने स्वास्थ्य, पैसा इंसान इसलिए बचाता है ताकि कल आप बीमार हो तो बीमारी के लिए काम आए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आए। आप पैसा कमाओ, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए उस पर खर्च करो ताकि आप बीमारी ना पड़ो। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आप पकड़ रहे होंगे ज़रूर। आप पैसा इसलिए कमा रहे हो स्वस्थ रहे, आप अपनी बॉडी पे खर्च करो। हम पैसा कमा के बाइक लेते हैं क्यों? अपने सुख के लिए लेते हैं। एक तो पैदल जाए या साइकिल पे जाए, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। बाइक पे जाओगे टाइम कम लगेगा, थोड़ा और अच्छा पैसा आएगा, आप गाड़ी ले लोगे, आपको गर्मी कम लगेगी, सर्दी कम लगेगी, बारिश से बचोगे। क्योंकि जीवन को सुख में बनाने के लिए पैसा कमाया जाता है। तो ये भी, अगर आपको बॉडी अच्छी बनानी है तो वो भी आपका सुख है। स्वस्थ रहोगे तो बॉडी लंबी चलेगी। तो दोस्तों मेरा बोलना सिर्फ यही था, अगर आपको बॉडी अचीव करनी है अच्छी तो ये पर्सनल ट्रेनिंग पे जाओ, अच्छे कोच को हायर करो और उनसे अच्छी ट्रेनिंग लो। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का आइकन बेल बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जैसी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आप वो वीडियो देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।